वस्ती सूत्री अध्याय के बाद नेक्स्ट अध्याय है स्नेह व्यापक सिद्धि। पूर्व अध्याय में बिलवादी तेलों द्वारा अनुवासन व अभ्यंग का निर्देश किया गया था। इस अध्याय में इन्हीं तेलों के द्वारा होने वाले स्नेह व्यापद अर्थात उनके उपद्रव व उनकी चिकित्सा के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में 3 विषयों पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। सबसे पहला वात पित्त कफ नाशक अनुवासन वस्तियों का वर्णन, फिर अनुवासन वस्तियों का मिथ्यायोग से होने वाले उपद्रव का विवेचन और तीसरा उन उपद्रवों की चिकित्सा। सबसे पहले दशमूल आदि अनुवासन तेल। इस तेल की अनुवासन वस्ती सभी प्रकार के वात रोग को नष्ट करती है। दूसरा है दशमूल आदि अनुवासन वसा, ये भी सभी प्रकार के वात रोगों में लाभप्रद है। तीसरा है शतावादी तेल व सैंधव घृत, ये तेल भी अनुवासन वस्ती के रूप में वातज विकारों में देना चाहिए। सैंधव नमक के ढेले को अंगारों पर तपाकर जब लाल हो जाए तो उनको घृत में डालकर घृत को तप्त करें। जब घी उष्ण हो जाए तो इनका प्रयोग करें। इस घृत का अनुवासन के रूप में प्रयोग करने से वात विकार को नष्ट करता है। नेक्स्ट है जीवंती आदि यमक। अनुवासन वस्ती के रूप में इस यमक का प्रयोग करने से व्यक्ति के बल की वृद्धि होती है तथा यह प्रकोपित वायु व पित्त को शांत करता है, शरीर का ब्रेहण करता है, शुक्र के बल को बढ़ाता है एवं जठराग्नि को प्रदीप्त करता है एवं मूत्र विकार, शुक्र विकार एवं आर्तव विकार को दूर करता है। नेक्स्ट है चंदन आदि यमक। ज्वर चिकित्सा में वर्णित चंदन आदि तेल के क्वाथ द्रव्यों में से जितना प्राप्त हो सके उन द्रव्यों को लेकर उनका कलक बना लें। कल के चौगने चतुर्थांश तेल मिला हुआ घी ले लें और उसका चौगना गोदूत डालकर यमक का पाक करें। जब स्नेहंश बच जाए तो छान लें। ये यमक अनुवासन वस्ती के रूप में पित्तज विकारों को नष्ट करता है। नेक्स्ट है सैंधवादी तेल। इस तेल का प्रयोग अनुवासन वस्ती के रूप में करने से ब्रिगन रोग, उदावर्त, गुल्म, अर्श रोग, प्लीह रोग, प्रमेह, आर्डेवात, अनाम, अश्मरी व अन्य कफज रोग शांत होते हैं। इसी प्रकार मदनफल तेल, पंचमूल तेल, पिपली आदि तेल, पंचकोल तेल, ये सभी तेल कफनाशक होते हैं। नेक्स्ट है विडंग आदि तेल। इस तेल का प्रयोग पान, अभ्यंग व अनुवासन वस्ती के रूप में किया जाता है। इससे कुष्ठ, कृमि रोग, प्रमेह रोग, अर्श, ग्रहणी, क्लीबता, विषमअग्नि, मल एवं दोष में विषम्यता को दूर करता है। श्लोक नंबर 23-24 में अनुवासन वस्ती के सामान्य गुण बताए गए हैं। जो व्यक्ति व्याधि के कारण, अत्यधिक व्यायाम करने के कारण अथवा अत्यधिक पैदल चलने के कारण दुर्बल हो गया हो अथवा जिसमें ओज का क्षय हो गया हो, जिसमें शुक्र अत्यधिक क्षीण हो गया हो, ऐसे रोगियों में स्नेह वस्ती का प्रयोग करने से बल में अत्यधिक वृद्धि होती है। अनुवासन वस्ती के प्रयोग से व्यक्ति के जंघा, उरु, पीठ, अंश प्रदेश, कटी प्रदेश अत्यधिक मजबूत हो जाते हैं। दोषों की विकृति के कारण जिस स्त्री पुरुष को संतान नहीं उत्पन्न होती, वे पुरुष व स्त्री अनुवासन वस्ती के प्रयोग से पुत्रवान हो जाते हैं। कल्पना सिद्धि अध्याय में स्नेह के अयोग व अतियोग के लक्षण बता दिए गए हैं व उसकी चिकित्सा बता दी गई है। यहाँ पे स्नेह के मिथ्या योग का वर्णन करते हुए 6 व्यापतियों का वर्णन किया गया है। वातावृत स्नेह, पित्तावृत स्नेह, कफ आवृत स्नेह, अत्यधिक भोजन से आवृत स्नेह के लक्षण, पुरुष आवृत स्नेह और अंत में बिना भोजन कराए स्नेह वस्ती का प्रयोग कराने से व्यापतियां उत्पन्न होती हैं। इन 6 प्रकार की स्नेह वस्ती व्यापत के निम्न कारण बताए गए हैं। शरीर में वात की वृद्धि में शीतल अथवा अल्प मात्रा में अनुवासन वस्ती का प्रयोग करने से वात आवृत स्नेह वस्ती व्यापत होता है। पित्त की वृद्धि होने पर अत्यंत उष्ण औषधों से साधित तेल का प्रयोग करने से पित्त आवृत स्नेह वस्ती व्यापत होता है। कफ की वृद्धि में अधिक मृदु अनुवासन वस्ती का प्रयोग करने से कफ आवृत स्नेह वस्ती व्यापत होता है। अत्यधिक भोजन करने के बाद गुरु अनुवासन वस्ती का प्रयोग करने से भोजन आवृत स्नेह वस्ती व्यापत होता है। पुरुष के अति संचय होने पर अल्प बलयुक्त अनुवासन वस्ती का प्रयोग करने पर पुरुष आवृत स्नेह वस्ती व्यापत होता है। और अंत में बिना भोजन किए रोगी को अनुवासन वस्ती देने से ऊर्ध्व भाग का स्रोतस खुले रहने के कारण स्नेह का गमन अमाशय की ओर होने लगता है, अतः प्रयुक्त स्नेह गुदा द्वारा वापस ही नहीं आ पाती। ये
बिना भोजन के द्वारा स्नेहवस्ती व्याप्त होता है। सबसे पहले वातावरित स्नेहवस्ती के लक्षण। यदि रोगी में वात के अत्यधिक प्रकोप हो, इस अवस्था में उसे शीतल अथवा अल्प मात्रा में अनुवासन वस्ती का प्रयोग करते हैं, तब बढ़ी हुई रूक्षता की तुलना में स्नेह अल्प होने से स्नेह का प्रभाव कम दिखता है। वायु द्वारा स्नेह आवृत हो जाती है। इस अवस्था में रोगी को अधोलिखित लक्षण मिलते हैं, जैसे अंगमर्द, ज्वर, आद्यमान, शीतता, स्तंभ, उरुरुजा, पार्श्वरुजा, वेष्टन अर्थात अंगों का ऐंठन। वातावरित स्नेहवस्ती की चिकित्सा इस प्रकार से बताई गई है। वात द्वारा अनुवासन वस्ती के आवृत होने पर स्निग्ध, अमल, लवण, उष्ण द्रव्यों के कल्क, सुरा, सोवीरा, कोल, कुल्थी एवं यव के क्वाथ द्वारा साधित रासना व पित्तद्रु तेल के साथ गोमूत्र एवं मृत पंचमूल क्वाथ मिलाकर निरुवस्ती तैयार करनी चाहिए एवं इसके प्रयोग स्नेह को निकालने के लिए करें। सायंकाल भोजन के बाद इन्हीं दोनों तेल जैसे रासनादि तेल और पित्तद्रु तेल की अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। नेक्स्ट, पित्त आवृत स्नेह वस्ती के रोगी में निम्नलिखित लक्षण मिलते हैं, जैसे शरीर में जलन का होना, राग का होना, प्यास का अधिक लगना, मोह, तमः प्रवेश अर्थात आंखों में अंधकार का छा जाना और ज्वर। इसकी चिकित्सा के रूप में स्वादु अर्थात मधुर एवं तिक्त द्रव्यों के क्वाथ आदि से निर्मित निरुवस्ती का प्रयोग द्वारा स्नेह को निकालना चाहिए। नेक्स्ट, कफ आवृत स्नेह वस्ती में निम्न लक्षण मिलते हैं, जैसे तंद्रा, शरीर में शीतता का लगना, ज्वर, आलस्य, प्रसेक, अरुचि, गौरव, मूर्छा एवं ग्लानि। इन लक्षणों को देखकर कफ आवृत स्नेहवस्ती के व्यापक समझना चाहिए। इसकी चिकित्सा में कषाय, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण द्रव्यों के क्वाथ, सुरा, गोमूत्र, मदनफल तेल एवं अमल द्रव्यों के क्वाथ, कल्क आदि डालकर बनाई गई निरुवस्ती का प्रयोग स्नेह को निकालने के लिए करना चाहिए। अनावृत अनुवासन वस्ती में निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे छर्दी, मूर्छा, अरुचि, ग्लानि, शूल, अत्यधिक निद्रा, अंगमर्द, आम दोष के लक्षण अथवा शरीर में दाह का होना। ये लक्षण देखकर अनावृत स्नेहवस्ती व्यापक समझना चाहिए। इसकी चिकित्सा के लिए कटु एवं लवण रस प्रधान द्रव्यों के क्वाथ एवं चूर्णों का प्रयोग द्वारा अन्न का पाचन करना चाहिए, मृदु विरेचन करना चाहिए। इसके साथ ही शास्त्र निर्दिष्ट आम दोषनाशक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, पुरुष द्वारा जब अनुवासन वस्ती आवृत हो जाती है तो निम्न लक्षण मिलते हैं, जैसे पुरुष मूत्र और वायु का अवरोध हो जाना, उदर में शूल का होना, उदर में भारीपन का होना, आद्यमान होना, हृदय प्रदेश में जकड़ाहट का होना। इसकी चिकित्सा हेतु स्नेहन, स्वेदन, फलवर्ती के प्रयोग द्वारा मल आदि के अवरोध को दूर करना चाहिए। श्यामा, बिल्व आदि द्रव्यों के क्वाथ व कल्क से तैयार की गई निरुवस्ती का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें मल आदि दोष का निवारण हो जाए। तत्पश्चात इन्हीं द्रव्यों के कल्क व क्वाथ से साधित तेल से अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। उदावर्त रोगनाशक चिकित्सा का समुचित प्रयोग करना चाहिए। निर्दिष्ट चिकित्सा द्वारा आवृत हुए स्नेह को बाहर निकालना चाहिए। और अंत में अभुक्त अवस्था में जब अनुवासन वस्ती दी जाती है तो उससे उत्पन्न विकार हो जाते हैं। खाली पेट अथवा गुदा के रिक्त होने पर तीव्र वेग युक्त अनुवासन वस्ती के प्रयोग से स्नेह ऊर्ध्व की ओर चला जाता है, जो अमाशय व कंठ प्रदेश तक पहुंच जाता है और ऊपर के छिद्रों से बाहर निकलने लगता है। इस अवस्था में रोगी को गोमूत्र, श्यामा, निशोथ के क्वाथ, यव, कोल, कुल्थी के कल्क द्वारा निर्मित निरुवस्ती तथा इन्हीं औषधियों के कल्क व क्वाथ से साधित तेल की अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। यदि कंठ से स्नेह बाहर निकल रहा हो तो स्तंभन चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए अथवा कंठ को इस प्रकार हाथ से दबाना चाहिए जिससे स्नेह नीचे की ओर चला जाए। इसके साथ ही स्नेह की अधः प्रवृत्ति हेतु विरेचन व वमन नाशक उपक्रमों का प्रयोग करना चाहिए। यदि दी गई स्नेहवस्ती पूर्णता अथवा अल्प रूप में दोष अथवा मल द्वारा अवरुद्ध होकर अथवा शरीर में रूक्षता अधिक होने के कारण वापस नहीं आती है, लेकिन रोगी में कोई उपद्रव भी नहीं उत्पन्न करती, तब ऐसी अवस्था में उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, अर्थात उसे निकालने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अनुवासन वस्ती के पश्चात निम्न पथ्य अन्न की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें रोगी को स्नेहयुक्त द्रव, उष्ण, लघु
एवं हितकर आहार कराना चाहिए। मात्रा पूर्वक पथ्य अन्न सेवन करने के बाद रोगी को 3-3 दिन पर अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। अनुवासन वस्ती देने के बाद जब रात्रि सुखपूर्वक बीत जाए तब दूसरे दिन प्रातःकाल रोगी को धनिया एवं सौंठ द्वारा सादे जल अथवा मात्र उष्ण जल पीने के लिए देना चाहिए। ये उष्ण जल ऐसे रोगी के लिए अत्यंत हितकर होता है। स्नेह अजीर्ण जर्यते अर्थात ये उष्ण जल बिना पचे हुए स्नेह को पचाता है। श्लेष्मणम तद्भिन्नति च ये कफ को बाहर निकालता है। और तीसरा, ये अपान वायु को अधोमार्ग से प्रवृत्त कराता है। इसलिए वमन विरेचन निरू एवं अनुवासन वस्ती के बाद वात व कफज रोगी या वात व कफज दोषों की शांति हेतु उष्ण जल का प्रयोग कराना चाहिए। श्लोक नंबर 46 व 47 में ऐसे रोगी का वर्णन किया गया है जिनको प्रतिदिन अनुवासन वस्ती दी जा सकती है। रूक्ष नित्यस्तु दीप्त अग्नि व्यायामी मारुतम आम्ययी अर्थात जो व्यक्ति नित्य रूक्ष आहार विहार का सेवन करता है, जिस व्यक्ति की जठराग्नि अत्यधिक तीव्र है, जो अत्यधिक व्यायाम करते हैं तथा जो व्यक्ति वात रोगों से पीड़ित हैं। वक्षण श्रोणीय उदावर्त वाताश्चरः दिने दिने अर्थात जिस व्यक्ति के वक्षण एवं श्रोणी प्रदेश में वायु प्रकोपित होती हो, जो व्यक्ति उदावर्त रोग से पीड़ित हो, ऐसे रोगियों में प्रतिदिन अनुवासन वस्ती का प्रयोग कराना चाहिए। ऐसे रोगियों में स्नेह उसी प्रकार शीघ्र पच जाता है जिस प्रकार बालू के ऊपर पानी डालने से वह शीघ्रतापूर्वक सूख जाता है। इनसे भिन्न व्यक्तियों में स्नेह का पाचन जठराग्नि द्वारा प्रायः 3 दिन में होता है। यहाँ प्राय शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि मंदाग्नि वाले व्यक्तियों में ये स्नेह का पाचन 3 दिन के स्थान पे 5 दिन भी हो सकता है। ऐसा पूर्व में कहा गया है कि सायंकाल में दी गई अनुवासन वस्ती के सम्यक वापस लौट आने पर तथा रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हो जाने पर दूसरे दिन आतुर को प्रातः एवं सायंकाल हितकर भोजन सेवन कराएं। इसके दूसरे दिन या तीसरे दिन अथवा 5वें दिन अनुवासन वस्ती का प्रयोग करें। श्लोक नंबर 48 से 51 तक कुछ वस्ती संबंधी निर्देश दिए गए हैं जिनका चिकित्सक को पालन करना चाहिए। सबसे पहला निर्देश यह है कि अनुवासन वस्ती में आम स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आम स्नेह गुदा को अभिसंधित कर देता है अर्थात वह गुदा में आर्द्रता उत्पन्न कर देता है। दूसरा निर्देश यह है कि अनुवासन वस्ती देते समय संपूर्ण स्नेह गुदा में प्रवेश नहीं करना चाहिए अपितु कुछ स्नेह वस्ती पुटक में बचा लेना चाहिए। ऐसा करने से स्नेह के साथ वायु गुदा में प्रवेश नहीं हो पाती। तीसरा निर्देश यह है कि रोगी को गुदा मार्ग व मुख मार्ग दोनों ही मार्गों से स्नेह का प्रयोग एक साथ नहीं कराना चाहिए अर्थात अनुवासन वस्ती देते समय स्नेहपान नहीं कराना चाहिए तथा स्नेहपान देते समय अनुवासन वस्ती का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। ऐसा करने से दोनों मार्गों से शरीर में गया वह स्नेह अग्नि व वात दोनों को ही विकृत कर देता है। चौथा निर्देश यह है कि व्यक्ति को निरू वस्ती अथवा अनुवासन वस्ती में से किसी एक का अत्यधिक अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि स्नेह वस्ती का अत्यधिक प्रयोग होता है तो रोगी में उत्क्लेश व अग्निमांद्य उत्पन्न हो जाता है तथा निरुवस्ती का अत्यधिक प्रयोग होता है तो रोगी में वात प्रकोप हो जाता है। इसलिए चिकित्सक को निरुवस्ती देने के पश्चात अनुवासन वस्ती तथा अनुवासन वस्ती देने के पश्चात निरुवस्ती का प्रयोग करना चाहिए। युक्तिपूर्वक स्नेहन व शोधन वस्तियों का प्रयोग तीनों दोषों को ही नष्ट कर देता है अर्थात त्रिदोष शामक होता है। अध्याय के अंत में मात्रावस्थी का वर्णन किया गया है। सबसे पहले मात्रावस्थी के योग्य कौन से रोगी होते हैं, तो अधोलिखित व्यक्तियों में मात्रावस्थी का प्रयोग सदैव हितकर होता है। जैसे जो व्यक्ति अत्यधिक कर्म करने के कारण कृश हो गए हों, या अत्यधिक व्यायाम करने के कारण कृश हो गए हों, या अत्यधिक भार ढोने अथवा पैदल चढ़ने के कारण दुर्बल हो गए हों, या जो नित्य सवारियों के कारण कृश हो गए हों, जो अत्यधिक मैथुन करने के कारण दुर्बल हो गए हों, जो रोगी दुर्बल हो अथवा वात व्याधि से पीड़ित हो, ऐसे रोगियों में मात्रावस्थी का प्रयोग कराना चाहिए। नेक्स्ट है मात्रावस्थी का महत्व।
स्नेह की सबसे छोटी मात्रा को मात्रावस्थी कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आहार विहार करने वाले व्यक्ति के लिए उपद्रव रहित इस मात्रावस्थी का प्रयोग सर्वदा ही हितकर होता है। नेक्स्ट है मात्रावस्थी के लाभ। बल्यम सुखोच्चर्यम च सुखम सृष्ट पुरस्कृत स्नेह मात्रा विधानम ही वृणम वात रोगनुत। अर्थात मात्रावस्थी का प्रयोग बलकारक होता है। ये सुखपूर्वक देने योग्य होती है, अर्थात आहार विहार के नियमों के पालन की इसमें विशेष कोई आवश्यकता नहीं होती और इसके देने के पश्चात भी किसी विशेष पत्ते का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती। सुखपूर्वक पुरुष व मूत्र का त्याग कराने वाली होती है, शारीरिक धातु को पुष्टि करने वाली होती है तथा वात विकार को नष्ट करने वाली होती है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूरिते स्नेह व्यापक सिद्धि नाम चतुर्थ अध्याय समाप्तम।